आजकल हमारी पोस्टिंग चली हुई है एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली सर्जरी वालों के साथ में काम करता है। According to NHS, anesthesia means loss of sensation. Medicines that cause anesthesia are called anesthetics. Anesthetics are used during tests and surgical operations to numb sensation in certain areas of the body or induce sleep. कुछ भी सर्जरी करनी है तो उससे पहले एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है। एनेस्थीसिया का मतलब ये कि पेशेंट की सेंसेशन लॉस हो जाना, पेशेंट को पेन फील नहीं होगी, मेमोरी नहीं रहेगी कुछ भी सर्जरी के लिए, और अनकॉन्शियस हो जाएगा बेसिकली पेशेंट। तो ये काम रहता है एनेस्थीसिया का। तो वहाँ पे हमारी पोस्टिंग लगी हुई है, तो ओटी में ही जाना होता है हमें, ऑपरेशन थिएटर में। तो उसके लिए आपको अपने स्लीपर्स चाहिए, अलग स्लीपर्स होने चाहिए जो सिर्फ ओटी में यूज़ होते हो। अंदर एंटर करते हो तो वहाँ पे सबसे पहले आप जाते हो चेंजिंग रूम में, वहाँ पे आपको ड्रेस मिलती है जिसको चेंज करके आपको ओटी की ड्रेस पहननी होती है, लाइक दिस जो आप देख रहे हैं। और हेड कैप लगानी होती है, पूरा मास्क लगा के अंदर जाना होता है सब, और अंदर जाके आपको ग्लव्स भी मिलता है। तो ये रहता है, इसके बिना आपको ओटी में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। ड्रेस आपको वहाँ पे मिल जाती है, आप अपनी भी खरीद सकते हैं, दैट्स अप टू यू। और फिर अंदर जाके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पढ़ाते हैं, सर्जरी करते हुए आप देखते हो डॉक्टर साहब को। तो ये जो केस था ये था सजेरियन सेक्शन का, सी सेक्शन। प्रेग्नेंट फीमेल थी, उन्हें चाइल्ड डिलीवर करना था और सी सेक्शन के थ्रू करना था, सजेरियन सेक्शन के थ्रू। तो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट सजेरियन सेक्शन था, फर्स्ट डिलीवरी देखी मैंने कोई भी ओवरऑल, वेदर सजेरियन और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। तो बहुत ही अच्छा लगा। 2 इंसिजन दिए यहाँ पे और सारा अंदर से फैट निकला वाइट कलर का। फिर दोबारा 2 इंसिजन दिए, पेरिटोनियम कट करी, और सबसे लास्ट में जाकर के मस्कुलर ग्लोबुलर ऑर्गन यूट्रस निकला, यूट्रस। अब उसके ऊपर फिर इंसिजन दिए तो एकदम फ्लूइड निकला वहाँ से, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड, और बेबी निकला वहाँ से। तो जब बेबी की बर्थ हुई ना, तो उसके बाद बेबी एकदम क्राई नहीं किया। तो फिर डॉक्टर साहब ने उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड कट करी और क्लैम्प करी। अब मेरे मन में एक सवाल आया कि जो बेबी था उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड हमने इमीडिएटली कट और क्लैम्प कर दी। मतलब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सैटरडे ब्लॉग वाली वीडियो में, कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको हम लोग इमीडिएटली कट और क्लैम्प नहीं करते हैं, उसको थोड़े टाइम के लिए रहने देते हैं वहाँ पे। इमीडिएटली कट और क्लैम्प कुछ केसेस में करते हैं जब कोई मदर में कोई इन्फेक्शन है जो कि बेबी में जाने का खतरा है। तो मेरे मन में सवाल आया और मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि वैसे तो हम नॉर्मली डिलेड करते हैं सर कॉर्ड क्लैम्पिंग, लेकिन इस बेबी में हमने इमीडिएटली कर दी, तो ऐसा क्यों? तो सर ने आंसर दिया कि क्योंकि बेबी क्राई नहीं किया था पैदा होने पे, तो हो सकता था हमें इसको रिससिटेट करना पड़े, कोई CPR देना पड़े या कुछ और प्रोसीजर करना पड़े। उसके लिए हम उसको कॉर्ड को इमीडिएटली कट और क्लैम्प कर दिया। तो एक पॉइंट और ऐड हो गया आपका कि इन्फेक्शंस के अलावा अगर बेबी की क्राई नहीं हो अच्छी, बेबी क्राई ना करे बॉर्न होने के बाद, तब भी हम अम्बिलिकल कॉर्ड को इमीडिएटली कट कर देते हैं, क्लैम्प कर देते हैं। ओके। और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक इंसुलिन वाली सिरिंज रहती है, उसमें बेबी को इंजेक्शन दिया जैसे ही वो बॉर्न हुआ। दैट वाज विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ को, क्योंकि उनमें विटामिन के की कमी होती है। तो विटामिन के इज़ नीडेड फॉर द क्लॉटिंग। जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनकी एक्टिवेशन के लिए चाहिए होती है। तो अगर विटामिन के की कमी होगी तो क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट नहीं होंगे, तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी उनमें, तो उनमें ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ तो हमें दिख सकती है बाहर और कुछ इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है जो कि हमें दिखेगी भी नहीं। तो इसलिए विटामिन के का इंजेक्शन हर न्यूबॉर्न को देते हैं ताकि ब्लीडिंग का रिस्क मिनिमाइज हो सके। क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे तो ब्लीडिंग नहीं होएगी फिर। इसके अलावा बर्थ पे एक और इंजेक्शन जो लगता है वो होता है BCG का, पर BCG का वहाँ पे नहीं लगा, OT में नहीं लगा। OT में नहीं लगता है, वो जब पेशेंट को वहाँ से शिफ्ट कर देंगे वार्ड में ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद, तो फिर वहाँ पे बच्चे को लगता है BCG का वैक्सीन, जो कि ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए होता है, TB। क्योंकि TB
बच्चों में अगर हो जाए तो वो बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी कर देता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस कर देगा, जो ब्रेन की मेनिंजेस होगी उनका इन्फेक्शन कर देगा, जिसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो इसलिए वो देना ज़रूरी होता है। तो ये रहता है और ये सब कुछ हमने देखा। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। हेलो एवरीवन। तो अभी मैं आ रही हूँ फॉरेंसिक और पीएसएम की क्लासेस लगा के। फॉरेंसिक में रीजनल इंजरीज़ टॉपिक था, जिसमें हमने नेक इंजरीज़ के बारे में पढ़ा। नेक रीजन में जो भी इंजरीज़ होती हैं उन सब के बारे में पढ़ा, क्या क्या फ्रैक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं वर्टिब्रेज के एंड स्ट्रैंगुलेशन, ऐसे कोई कुछ बांध दिया चेन और ऐसे डेथ हो गई किसी पर्सन की एस्फिक्सिया के कारण। एस्फिक्सिया मतलब सांस ना ले पाने के कारण। तो ये सब पढ़ा। और उसके बाद पीएसएम की क्लास थी। पीएसएम की क्लास बहुत छोटी सी थी, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक था कि आपदा प्रबंधन, उसके लिए क्या क्या कमेटीज़ हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कौन उनके हेड होते हैं, उस सब के बारे में पढ़ा। और बहुत छोटी सी क्लास थी, कोई 20 का मिनट की क्लास थी। और उसके बाद क्योंकि आज कांगड़ा में गर्मी बहुत है, तो फिर मैं कुल्फ़ी खाने के लिए चली गई अमूल की शॉप पे। तो वहाँ पे बहुत प्यारी सी छोटी सी घटना हुई कि मैं वहाँ पे कुल्फ़ी ख़रीदने खड़ी हुई थी, तो मैं पे करने वाली थी तो वहाँ से हमारे ही हॉस्टल के डॉक्टर साहब आए, जस्ट इमीडिएट सीनियर हमारे 18 बैच के। तो मैं एकदम पे करने वाली थी, पैसे निकाल रही थी, तो डॉक्टर साहब ने एकदम रोक दिया। तो मैं हैरान हो गई वो देख के कि ऐसा क्यों। डॉक्टर साहब ने बोला कि जब भी सीनियर जूनियर साथ होते हैं तो सीनियर्स पे करते हैं, मतलब सीनियर्स के सामने जूनियर्स पे नहीं करते। ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, आप इंजॉय करें इसको आराम से। तो मैं देती रही डॉक्टर साहब को पैसे पीछे तक जाते जाते, लेकिन डॉक्टर साहब ने नहीं लिए। तो फिर फाइनली मैं डॉक्टर को थैंक यू बोला, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब, और अपनी कुल्फ़ी का आनंद लिया भरी गर्मी में। बहुत बड़ी बात होती है यार कि कोई अपनी खुशी से आपके लिए कुछ करे, दिल से आपके लिए कुछ करे, बहुत बड़ी बात होती है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट। तो अभी मैं थोड़ा काम करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर थोड़ा काम करूँगी, फिर शाम को मिलती हूँ आपसे। ठीक है, बाय बाय।